हमज़ा चिमाएव ने शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट अपनी फाइट को लेकर काफी बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, जहां पर उनका कहना है कि क्योंकि स्ट्रिकलैंड एक अमेरिकन फाइटर है इसलिए उन्हें इस फाइट में चीट करके विन करवाया गया है। एंड फॉर्मर यूएफसी चैंपियन क्रिस वेडमैन को लगता है कि कॉनर के लिए उनकी कमबैक फाइट उनकी प्रीवियस किसी भी फाइट से कई ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है एंड उनके लिए मेंटली अपनी इंजरी से ओवरकम करना फाइट करने से भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू एमएमए ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं हमज़ा चिमाएव के बारे में। सो रिसेंटली हमज़ा अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट करते हैं जहां पर वो कहते हैं कि यूएफसी एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर जजेस भी अमेरिकन है और उनकी लास्ट फाइट में उनके अपोनेंट शॉन स्ट्रिकलैंड भी एक अमेरिकन ही थे एंड क्योंकि वो फाइट काफी ज्यादा क्लोज थी इसलिए शॉन स्ट्रिकलैंड को सिर्फ एक अमेरिकन होने की वजह से इस फाइट को विन करवा दिया गया। हमज़ा ने यहाँ पर क्लियरली यूएफसी और वहाँ के जजेस को इस फाइट के डिसीजन में चीट करने के लिए एक्यूज किया है एंड उन्हें लगता है कि क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड एक अमेरिकन फाइटर है इसलिए उन्हें यहाँ पर सिर्फ इसी रीजन की वजह से विन करवाया गया। हमज़ा के इस ट्वीट के बाद उन्हें फैंस की ओर से मिक्स्ड रिएक्शंस मिले, जहाँ पर कुछ लोग हमज़ा की बातों से एग्री करते हैं एंड उन्हें लगता है कि अगर ये फाइट अबू धाबी में प्लेस होती तो वहाँ पर हमज़ा इस फाइट को डेफिनेटली विन कर जाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को लगता है कि हमज़ा यहाँ पर सिर्फ एक्सक्यूज बना रहे हैं एंड क्योंकि फाइट को लूज करके उन्होंने अपने अनडिफीटेड रिकॉर्ड को भी खो दिया है इसलिए अब वो उससे कोप करने के लिए ये सब अनवांटेड रीजंस दे रहे हैं। इसके बाद हमज़ा एक और ट्वीट करते हैं जहां पर वो बताते हैं कि वो यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं बना रहे हैं एंड अब वो शॉन को बहुत बुरी तरह से बीट करना चाहते हैं एंड वो जानते हैं कि शॉन उनसे फाइट करने से बचना चाहते हैं, इसलिए शॉन इस फाइट को अवॉइड करते हुए उनसे दूर भाग रहे हैं। हमज़ा एक और इंटरेस्टिंग ट्वीट करते हैं जहां पर वो शॉन को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अभी वो सिर्फ शॉन का वेट कर रहे हैं और शॉन जब भी रेडी हो जाते हैं वो शॉन से फाइट करने वाले हैं एंड वो चाहते हैं कि उनके रीमैच में फाइट डिसीजन तक ना जाए और जो भी फाइटर वहां पर विन करे वो फाइट को एक स्टॉपेज की वजह से ही विन करे। सो हमज़ा यहाँ पर कैसे भी करके शॉन के अगेंस्ट एक रीमैच सिक्योर करना चाहते हैं एंड वो जल्द से जल्द शॉन से फाइट करके अपनी लॉस का रिवेंज लेना चाहते हैं। बट शॉन ने कुछ ही टाइम पहले हमज़ा को एक रीमैच देने से साफ मना कर दिया था एंड वो चाहते थे कि उनकी नेक्स्ट फाइट नसरुद्दीन अमावफ के अगेंस्ट हो एंड अगर हमज़ा अपनी नेक्स्ट फाइट में किसी टॉप रैंक फाइटर को बीट कर देते हैं तो फिर शॉन हमज़ा से रीमैच करने के लिए रेडी है। शॉन को अपनी लास्ट फाइट के टाइम पर एक काफी बड़ी शोल्डर इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी नेक्स्ट फाइट 2026 में होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है एंड वो अपने टाइटल को नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही डिफेंड करने वाले हैं, इसलिए हमज़ा के लिए उतना ज्यादा वेट करना एक सही डिसीजन नहीं होने वाला है क्योंकि अगर वो शॉन से रीमैच का वेट करते हैं तो वो इस साल तो बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएंगे एंड अगर इसी ड्यूरेशन के बीच में दोनों में से कोई फाइटर फिर से इंजर्ड हो जाता है तो फिर यहाँ पर हमज़ा के प्राइम ईयर्स का और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। सो आपका इस सब के बारे में क्या ओपिनियन है एंड क्या आपको लगता है कि हमज़ा को नेक्स्ट ईयर तक शॉन की इंजरी के हील होने का वेट करना चाहिए और या फिर उन्हें किसी और रैंक्ड अपोनेंट को बीट करके फिर से अपने टाइटल को विन करने के लिए लुकआउट करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। सो कॉनर के कमबैक को अब बस कुछ ही वीक्स का टाइम बचा है एंड जहां एक तरफ लोग कॉनर की फाइट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, वहीं दूसरी ओर कॉनर के फैंस उनकी लास्ट फाइट की इंजरी की वजह से उनके लिए कंसर्न भी हैं। कॉनर की लास्ट फाइट में उनका लेग ब्रूटली ब्रेक हो गया था एंड उसके बाद से उनका कमबैक करना एक तरह से इम्पॉसिबल बताया जा रहा था एंड अब कॉनर की कमबैक न्यूज के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या कॉनर अपनी इस इंजरी से फुली हील हो चुके हैं एंड क्या वो इस ट्रॉमा से बाहर निकलकर फिर से एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ फाइट कर सकते हैं। कॉनर की तरफ फॉर्मर यूएफसी चैंपियन क्रिस वेडमैन को भी एग्जैक्टली सेम इंजरी हुई थी जिसके बाद से उनका यूएफसी करियर कंप्लीटली डाउनहिल जाने लगा था एंड अब वेडमैन को लगता है कि कॉनर को भी उनकी तरह सेम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं एंड कॉनर के लिए इस फाइट के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। वेडमैन कहते हैं कि उनकी इंजरी के बाद उन्होंने राइट माइंडसेट के साथ खुद को ट्रेन किया था एंड उन्हें लगा था कि अपनी कमबैक फाइट में विन करके वो सबको शॉक करने वाले हैं, बट फाइट वाले दिन ऑक्टागन में एंटर करते ही उनका पास्ट ट्रॉमा उनके पास वापस आ गया एंड उन्होंने जैसा सोचा था वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। वेडमैन बताते हैं कि इंजरी के इतने सालों बाद अभी भी उन्हें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं एंड उनकी लाइफ पहले से काफी डिफिकल्ट और डिफरेंट हो चुकी है एंड क्योंकि कॉनर की इंजरी भी उनसे काफी हद तक मैच करती है इसलिए उन्हें लगता है कि कॉनर के लिए उस इंजरी को भूलना और फिर से अपनी प्राइम परफॉर्मेंस दे पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। सो यहाँ पर मोस्टली सभी लोगों को कॉनर को लेकर सिर्फ यही कंसर्न है कि क्या कॉनर अपनी लास्ट फाइट की इंजरी के मेंटल ट्रॉमा से हील कर पाए हैं एंड क्या वो अपनी प्राइम मेंटालिटी के साथ फिर से ऑक्टागन में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि कॉनर के टेक्निकल स्किल्स और डिटर्मिनेशन के बारे में किसी को कोई भी डाउट नहीं है और सबको पता है कि कॉनर यूएफसी की हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर रह चुके हैं और साथ ही उन्होंने हॉलीवे को अपने अर्ली करियर में बीट किया है, इसलिए एटलीस्ट उनके फाइटिंग स्किल्स पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठ सकता है। बट इन दी एंड कॉनर के सामने सिर्फ एक ही चैलेंज है और वो है खुद को इस ट्रेनिंग कैंप में इतना ज्यादा पुश करना कि फाइट करते टाइम उनके माइंड में अपनी इंजरी को लेकर जरा सा भी डाउट ना आ पाए एंड उनके फैंस उनसे जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं वो उसी तरह से उस फाइट में परफॉर्म कर पाए। सो क्या आपको लगता है कॉनर यूएफसी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक कर सकते हैं एंड क्या वो मैक्स हॉलोवे जैसे एलीट स्ट्राइकर को इतने बड़े ले ऑफ के बाद भी बीट कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।